सभी को जय मसीह की। आइए इस कलेक्शन में सभी को स्वागत करते हैं और इस सुबह के समय प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद कर पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सभी को सही सलामत रखने के लिए प्रभु जी। अभी तक तो सबको संभाला है पिता परमेश्वर, आगे भी संभाल कर रखे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम से हम लोग आगे बढ़ने पाए और उस पर चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा सभी को बदलने प्रभु जी। हम सबको सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर जी। बीमारी प्रभु को चंगा करें प्रभु जी। इस सारी प्रार्थना परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर ने ये सुंदर दिन हम सबको जीवन में दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया, ये समय जो परमेश्वर ने हम सबको एक साथ इकट्ठा किया, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का आज स्मरण करें और उसका आराधना करें। इस गाना के द्वारा आइए हम सब लोग परमेश्वर का हर आशीष को हम याद करते हुए उसका आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे। परमेश्वर ने हर समय में हर एक मुसीबतों से हमको बचाया। पिछले बीते हुए दिन, आज और आने वाले परमेश्वर हमें सुरक्षा करके ले जाने वाला है। तो हमें सबको उत्साहित करते कि आप जहाँ भी है आप अपना मुंह खोल के परमेश्वर का आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें। अपना हाथ बजा के, अपना ताली बजा के, अपना हाथ उठा के जीवित और महान परमेश्वर को आज हम मिलकर आराधना करेंगे। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको देख रहा है, वो आपके पास है, वो आपको सुन रहा है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग अपना मन खोल के उस परमेश्वर को हम स्मरण करेंगे और आमंत्रित करेंगे फिर से हमारे दिल में, हमारे जीवन में। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम गाएंगे, गाना गाएंगे हम लोग भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। हालेलुया। तू ही मेरा चट्टान है, यू आर माई रॉक। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारा चट्टान है, हमारा रॉक है। हालेलुया, जो हमें सुरक्षा करता है। आइए हम गाएंगे सब मिलकर। आइए हम सब लोग गाएंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरा था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया। यस लॉर्ड। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरा शिफा। बीते काल में तू साथ मेरा था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों
बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद महान परमेश्वर, आपका प्रतिज्ञा के लिए आपका धन्यवाद। ओ हालेलुया। इन द मिस्ट ऑफ द स्टॉर्म यू से बी स्टिल, बी स्टिल। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सच में परमेश्वर भंवर के बीच में आप कहता है हम जा, शांत हो जा। हालेलुया। तू मेरी ताकत है। यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर माई गॉड। हालेलुया हालेलुया। बीतते हुए दिन आप हमारा साथ था, आज आप हमारे साथ हैं और आने वाला भी आप हमारे साथ होगी। हालेलुया। धन्यवाद। यह आपका प्रतिज्ञा है कि आप बोलता है प्रभु कि कभी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ओ हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर, हमारा अच्छा स्वर्ग पिता। हालेलुया। धन्यवाद आपका वचन के लिए, आपका प्रतिज्ञा के लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया। हर एक बीमारियों आपके सामने सर झुकता है। हालेलुया। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो आपका सामना कर सकता है और कभी नहीं हो सकता है प्रभु। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा। यू आर ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल गॉड। Oh, no one can compare with you. No one. हालेलुया। हम अपना जीवन इस महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं आज प्रभु। आपको हम हमारा जीवन में फिर से आमंत्रित करता है प्रभु। हालेलुया। हमारा दिल में आए, हमारा जीवन में बसे। हालेलुया। हमारा दिल में बसे। हालेलुया। सच में परमेश्वर आप हमारा चट्टान है। यू आर आवर रॉक, द रॉक दैट इज अनशेकेबल। ओह हालेलुया। जो हिला नहीं सकता है वो परमेश्वर हमारा चट्टान है, जो हमें हर एक स्टॉर्म से, हर एक भंवर से बचाता है। हालेलुया। ओह हालेलुया। कभी कभी हम डर जाता है, फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है, हमको सुरक्षा करता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। यस फादर, यू आर आवर रॉक, you are our strength, you are our God. Hallelujah. Today we worship you, we praise you, we thank you Lord, we acknowledge you Lord. Hallelujah. Your Lord protection over our life Lord. Hallelujah. आपका नाम का दार करता हो परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम सब मिल के गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगे। हालेलुया। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भी बढ़कर हमें प्रेम किया। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद
धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भी बढ़ के दिया है, आइए दिल से गाएंगे हम सब मिलकर। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से भी ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। यस लॉर्ड, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद आपका। हालेलुया। आपने हम सबको इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, आपने आपका एक लौता पुत्र को दे दिया प्रभु, बलिदान कर दिया हमारे लिए प्रभु। हालेलुया। हमारे भलाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर योर लव एंड योर ग्रेस इन आवर लाइफ। We worship you Lord, hallelujah। तू है सच्चा जिंदा खुदा। सच में प्रभु आपको पूरी सेवा करके आपसे इनाम पाए प्रभु हम सब लोग। हालेलुया। आपके लिए जीने पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक समय, हर एक दिन धन्यवाद के साथ बिताने पाए प्रभु आपका हर आशीष के लिए। हालेलुया। धन्यवाद। तुम सा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। शंदरा बाबा बाबा रियादे ओ शना ना 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 ओ शंदरा। आइए हम गाएंगे आखिरी गाना आज के लिए। तुम सा कोई नहीं प्रभु, तुम सा कोई नहीं, आप है पूरी यकीन, तुम सा कोई नहीं यीशु मसीह। हो महिमा तेरी,
हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर दिल से ये गाना गा के हम प्रभु के करीब जाएंगे, हम प्रभु के करीब जाएंगे, उसको आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद बोलेंगे, उसको प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। Yes, Lord, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। सब लोग तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। हालेलुया। Lord, no one is like you, Lord, no one is like you, Lord। कहीं नहीं मिलेगा आपकी तरह प्रभु। ओ शानदारा, यीशु मसीह, ओ आपका महिमा हो। हालेलुया। आप है जो अंधेरों में रोशनी लाता है। ओ हालेलुया, तू ही हमारा मंजिल है, हमारा रास्ता है। हालेलुया, तू जहाँ है वहाँ कुछ कमी नहीं है। हालेलुया, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया। आए हम गाएंगे, हालेलुया, एक साथ गाएंगे। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी
पिता है, वो आपका पिता है, स्वर्गीय महान पिता है, प्रेमी पिता है। हालेलुया, अच्छा पिता है। हालेलुया, बात करिए प्रभु से, परमेश्वर से आप बात करिए। हालेलुया, आप कितना उनसे प्रेम करता है बताइए। हालेलुया, हालेलुया, आपका महिमा हो, आपका महिमा हो हमेशा, सर्वदा आपका महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु। हम कुछ भी नहीं थे प्रभु, हम अंधेरों में थे प्रभु, आपने हमारे जीवन में रोशनी डाला। जिस दिन हमने आपको पाया प्रभु, आपने हमारे जीवन में रोशनी डाला प्रभु। धन्यवाद, आप है हमारा मंजिल, हमारा रास्ता। हालेलुया, आप है जिंदगी, आप में जिंदगी, आप में जीवन पाते हैं। हालेलुया, आनंद जीवन पाते हैं। हालेलुया, तुमसे कोई नहीं है। You alone, you alone. Oh, there is no one, Lord. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद। We worship you, Lord. All the glory and honor belongs to you, Lord. हालेलुया, जितना भी प्रभु आपका आराधना किया, ओ हालेलुया, सबको जीवन में आप आशीष से भर दे। और ऐसे ही प्रभु हम सबको आगे बढ़ाने में प्रभु, विश्वास में बढ़ने में आप मदद सहायता करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ आपका हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद, इस जीवन के लिए आपका धन्यवाद। आने वाला दिन में भी प्रभु आपका हर आशीष जो हमारा लिए रखा है, सबके लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू। हालेलुया, सबको जय मसीह। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज भी हम लोग ऐसा उनके उपस्थिति में ऐसे एक साथ आके आराधना करने के लिए, उनके वचन सुनने के लिए, उनके आशीषों को के लिए धन्यवाद देने के लिए ऐसा एकत्रित है। और सच में प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, प्रभु को हमारा आराधना के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज में हम लोग के साथ ये बांटना चाहता हूँ, लॉर्ड टीच अस टू प्रे, है ना। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। तो इनके चेले लोग ने उनके पास आके ऐसे यूहन्ना तो अपने चेले लोग को प्रार्थना करना सिखाता है, और इन लोग ने भी यीशु मसीह को एक जगह पे ऐसे वो प्रार्थना करते हुए वो देखा था, है ना। और जब वो प्रार्थना करना ख़त्म होने के बाद उसी में से एक चेला में लुका 11 का अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, उन्हीं में से एक चेला ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, है ना। तो आए हम वचन में आगे और जाने के पहले हम प्रभु को सहायता करें, मांगे। हालेलुया, हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सच में आपके वचन को हम अभी जो बांटने जा रहे हैं प्रभु, हम आपके सामर्थ, आपके सहायता के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और हम जितने भी जो सुनने जा रहे हैं प्रभु, सबको भी आप आशीष देने के लिए प्रभु, उन लोगों के जीवन में भी आपके जीवित वचन कार्य करने के लिए हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, है ना। जैसे मैं बता रहा था, लूका 11 का 1 में अगर हम देखेंगे तो उन्हीं में से एक चेला आकर यीशु मसीह से ये मांगा, हमें प्रार्थना करने के लिए, सिखाने के लिए। तो प्रभु का प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर, जो हम लोग ने बहुत लोग ने मालूम है, हम और आज हम ये बताना चाहता हूँ, है ना। सिर्फ लूका में नहीं, लेकिन हम इसी को मत्ती में भी मिलता है, और हम मत्ती वाला में से हम पढ़ के आज हम देखना चाहता हूँ। तो सच में प्रार्थना में सामर्थ है ना, प्रार्थना में सामर्थ है। और उनके चेले लोग ने, जैसे उनके चेले ने जब वो प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह से सिखाने के लिए बोला, आज अब हम भी शायद कुछ लोग तो जैसे प्रार्थना करने के लिए बोलने से नहीं आता है, और कुछ लोग को तो आता है,
लेकिन आज में अपने व्यक्तिगत के जीवन में जब देखते हैं, है ना, सच में प्रार्थना तो करता है, लेकिन ऐसा चीज़ है जो हमको जो और जिस तरह से और जैसे वचन में जो लिखा हुआ है ना, सफलता प्रार्थना, ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा है। और हम सच में इसके विषय में जब गहराई से जब प्रार्थना के विषय में जब सोचता है, सच में मैं भी प्रभु को यही मांगना चाहता हूँ, है ना, प्रभु मुझे भी प्रार्थना करना सिखाइए, हमको सीखना चाहता है। बहुत समय जैसे प्रार्थना इफेक्टिव प्रेयर, है ना, फर्वेंट प्रेयर, परसिस्टेंट प्रेयर, लगातार प्रार्थना करने वाला, है ना, धीरज के साथ प्रार्थना करने वाला, ऐसा नेचुरली, है ना, नहीं आता है। लेकिन उसको जो अपने को जैसे अधीनता में प्रार्थना के लिए जो करना जो ज़रूरत है, जिस तरह वचन में जो हमको प्रार्थना करने के लिए जो बताया गया है, उस तरह बहुत समय करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आज में ये हम खुद अपने के लिए जैसे बोल रहा हो, उसी प्रकार आप सब लोग के लिए भी ये उत्साहित के कारण हम बताना चाहता हूँ। तो यिर्मयाह 33 में, यिर्मयाह 33 का 3 में ऐसा लिखा हुआ है ना, परमेश्वर बोल रहे हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, है ना। तो यहाँ पे यिर्मयाह में परमेश्वर आपको हमको आमंत्रण कर रहा है उनको पुकारने के लिए, उनके पास आगे प्रार्थना करने के लिए। और वो बता रहे हैं हमको ऐसा बातें जो हमको अभी नहीं मालूम, जो अभी हमको नहीं समझता है, ऐसे बातें वो हमको बताएंगे, वो हमको सिखाएंगे, ऐसे लिखा हुआ है। तो प्रार्थना में ऐसा कुछ सामर्थ है जो छिपा, जो हिडन, जो छिपा हुआ है, जो उसको हम, जो सामर्थ को जो हम प्रकट कर सकता है, वो ऐसे प्रार्थना को हम खोल के जो सामर्थ को हम अनुभव जो कर सकता है। ऐसे वचन में लिखा हुआ है, एलिया ने प्रार्थना किया और क्या हुआ, बारिश नहीं हुआ, लगभग 2.5 साल लगभग ऐसा बारिश नहीं हुआ, है ना। तो उसी प्रकार अब भी हम भी अगर प्रार्थना करने से, प्रभु का वचन कहता है कुछ भी असंभव नहीं होगा। अगर हम विश्वास के साथ अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे, तो जो भी उनसे हम मांगेंगे वो हमको मिलेंगे से लिखा हुआ है। तो हम मत्ती 6 का 9 से 11 तक हम देखेंगे, है ना। आता तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, है ना। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन, आमीन। तो यहाँ पे मैं यहाँ जो लिखा हुआ है, ये प्रार्थना में यीशु मसीह बहुत चीज़ हमको सिखा के रखा है ना। स्वर्ग के बारे में सबसे पहले तो कैसे लिखा हुआ है, हे हमारा पिता, हे हमारे पिता। तो यहाँ पे एक ऐसा परमेश्वर है, उनके विषय में जो बताया गया है, जो खाली परमेश्वर नहीं, लेकिन वो पिता, हमारा पिता भी है। उनसे हम मांग सकते हैं, उनके पास हम हमारा एक बाप, एक पिता के रूप में हम उनके पास आ सकता है। और ये भी लिखा हुआ है, मतलब ये ऐसा एक प्रेम करने वाला है ना, हमारा ऊपर दया करने वाला, हमारा ऊपर उनके अनुग्रह, उनके बहाना जो चाहता है, ऐसा पिता के रूप में, प्रेम का पिता के रूप में। और दूसरा बाइबल में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर प्रेम है ना।
तो ऐसा परमेश्वर वो कहाँ पे है? यहाँ पे लिखा हुआ है तू जो स्वर्ग में है ना। परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर पृथ्वी में नहीं है। कुछ लोग बोलता है स्वर्ग और पृथ्वी इसी पे है। नहीं, वचन में हम देखते हैं तू जो स्वर्ग में है, हमारा पिता परमेश्वर जो जिनसे हम जो प्रार्थना जो करते हैं, यीशु मसीह जिनसे हम जो प्रार्थना करने के लिए जो हमको सिखा रहे हैं वो स्वर्ग में है, ये पृथ्वी में नहीं है, है ना। और लिखा हुआ है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो परमेश्वर का वो पवित्र है ना। परमेश्वर के पास वो पाप नहीं है, उसके पास झूठा नहीं है, वो हमेशा सच्चाई, हमेशा पवित्र है। और वैसे ही उनके नाम को भी हमको भी प्रशंसा करना चाहिए, उनके नाम को हमको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा यीशु मसीह हमको यहाँ पे सिखा रहे हैं, है ना। और तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, है ना। तो स्वर्ग में जो हम पृथ्वी में जो हम देख रहे हैं बहुत ऐसा चीज और स्वर्ग बहुत अंतर है ना। हमने देखा है आपके इच्छा, मतलब परमेश्वर का इच्छा क्या है स्वर्ग में, परमेश्वर स्वर्ग में क्या है। स्वर्ग में ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग में पाप नहीं है ना। अगर हम प्रकाशित वाक्य 21 में अगर हम खुल के देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 21 में ऐसे लिखा हुआ है, 21 का 8 में ऐसे लिखा है, परंतु ये स्वर्ग के विषय में, है ना, न्यू हेवन, नया स्वर्ग के विषय में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। परंतु दार्पोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और तोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी, ये दूसरी मृत्यु है ना। तो यहाँ पे जो बता रहा है ये स्वर्ग के ऑपोजिट में, नरक के विषय में, नरक में ये लोग नरक में रहेंगे बोल रहे हैं। मतलब जो पाप करता है ना, ये लोग स्वर्ग में नहीं रहेगा, क्योंकि ये जितना भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लोग परमेश्वर के सामने ये पापी लोग हैं, परमेश्वर के सामने ऐसे लोग वहाँ पे स्वर्ग में नहीं रह सकता है। तो और स्वर्ग में मृत्यु नहीं है ना। अगर हम इसको हम देखेंगे 4 में वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और जिसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे मृत्यु नहीं रहेंगे, यहाँ पे शोक नहीं होंगे, है ना, और यहाँ पे विलाप नहीं होंगे। कल परसों हम लोगों ने खबर मिला था, है ना, एक हमारा भाई जैसे नागालैंड से है, उनका मौत हुआ था, है ना। तो उनके लाश को जब मिला और घर ले जाना लायक नहीं था तो उन लोग को ये बिहार में दफनाना पड़ा। तो जब देखा तो बहुत दुख लगा, क्योंकि जिस स्थिति में वो मिला था, है ना। तो उनके परिवार लोग आया, बहुत लोग पूछ रहा क्यों नहीं लाया, क्यों लाश को क्यों नहीं लाया, लेकिन उन लोग को कैसे समझाएं कि लाने के लिए लायक नहीं था, है ना। तो यहाँ पे तो मौत ऐसे होते रहते हैं पृथ्वी में, है ना, लेकिन स्वर्ग में मौत नहीं है। स्वर्ग में हम दुखी के वजह से या हम ऐसे, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, ऐसे हम पृथ्वी में जो शोक जो हम होता है, लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा, है ना। उसके बदले क्या है, उसके बदले वहाँ पे 21 में अगर हम देखेंगे
21 में अगर हम देखेंगे ये बरहो फाकत बहरा मोतियों के थे, एक एक फाकत एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के सामन शुद्ध सोने की थी, है ना, इंग्लिश में। एंड द 12 gates were 12 pearls, each of the gates made of a single pearl, and the street of the city was pure gold, transparent as glass, है ना। तो यहाँ पे स्वर्ग के विषय में जो लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा सुंदर, है ना, मोती से यहाँ पे जो बनाया है, ऐसे लिखा हुआ है। और पूरा सड़क क्या है, सोना, शुद्ध सोना से बनाया गया, है ना। और क्या होगा, वहाँ पे सूरज भी नहीं होगा। उस नगर में सूर्य और चंद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है। और मेमना, है ना, यीशु मसीह के विषय में, मेमना उसकी दीपक है। तो यहाँ वहाँ स्वर्ग में जैसे हम पृथ्वी में हम सूरज की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, उसी प्रकार स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग में उजाला हमको ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन क्या है वहाँ पे, और 23 में जैसे, और हालेलुया, है ना, हालेलुया। और वहाँ पे क्या होगा, हम अनंत काल हम जीवित रहेंगे, जैसे हालेलुया। ये स्वर्ग में अनंत मृत्यु नहीं है, लेकिन स्वर्ग में हमेशा हम बिना मृत्यु ऐसे जगह पे हम हमेशा जीते रहेंगे। तो ये स्वर्ग ऐसे ही था। और यीशु मसीह ने जब प्रार्थना कर रहा था, है ना, जैसे स्वर्ग में होता है पृथ्वी में आने के लिए, मतलब क्या है, यहाँ पे हम आके स्वर्ग के आशीषों को हम पाने के लिए कैसे हम मिलेगा, प्रार्थना जब करते हैं, है ना, ऐसे आशीषों को, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज मिसिंग ऑन अर्थ। पृथ्वी में ऐसा बहुत कुछ कमी है ना, बहुत कुछ ऐसे चीज है जो स्वर्ग में जो है और पृथ्वी में बहुत अंतर है। तो यहाँ हमको ये यीशु मसीह हमको सिखा रहा है, ये प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करो कि स्वर्ग में जैसा है पृथ्वी में भी आए, वो परमेश्वर का राज आ सके आपके जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे इलाका, मेरा ये आसपास में, है ना, परमेश्वर के हमारा देश में, दुनिया में, और परमेश्वर के जैसे इच्छा को पूरा होने के लिए। तो हम प्रार्थना नहीं करने से ये नहीं होने वाला, पर ऐसे प्रार्थना करने के लिए हमको सिखा रहा है यीशु मसीह। उसका मतलब हमको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, है ना। अगर आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा कुछ बीमार है, ऐसे कुछ तकलीफ है, ऐसा कुछ कमी है, तो हमको क्या करना है, प्रार्थना करने के लिए हमको बता रहा है ना। और याकूब में अगर हम देखेंगे, वो बोल रहे हैं, आप तक आपने, याकूब 4:2 में ऐसे लिखा हुआ है, आप तक आपने नहीं मांगा इसलिए आपने नहीं मिला, है ना। और यूहन्ना 14:14 में ऐसे लिखा हुआ है, मेरे नाम से जो भी आप मांगेंगे आपको मिलेंगे, ऐसे। और ये परमेश्वर पिता की इच्छा है। परमेश्वर जब आप जो मांगते हैं उसको जब पाता है ना, वो परमेश्वर को महिमा मिलता है। तो परमेश्वर चाहता है मुझे पुकारो, है ना, जैसे यिर्मयाह 3:33 में हम दोनों ने देखा है, कॉल अनटू मी, मुझसे प्रार्थना करो। ये वादा है यीशु मसीह का वादा, और परमेश्वर ने जो हमको आमंत्रण कर रहा है ना, और यीशु मसीह भी यहाँ पे जो सिखा रहा है, प्रार्थना के विषय में जो सिखा रहा है। तो प्रार्थना में ऐसा कुछ चीज है, ऐसा कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज, बहुत अच्छा, बहुत खजाना ऐसा जो छिपाया हुआ है, जो शैतान जो नहीं चाहता है हम उसको हम
मालूम हो, या उस सामर्थ को हम पाएं, उस सामर्थ को हम समझ में आए और उसको हम उपयोग करें। इसलिए प्रार्थना को ऐसा बहुत मुश्किल या ऐसे बहुत भारी, ऐसा बहुत कठिन, ऐसे हमारा मन में हम सबका बहुत लोग ने, बहुत मसीह लोग ने प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ आज्ञाकारी या बहुत कुछ जानता है। इसलिए आज मैं आपको हमको ये सिखाना चाहता हूँ, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर है ना, यीशु मसीह हमको बता रहा है, यूहन्ना 14:13 में लिखा हुआ है, जो कुछ आप मेरे नाम से मांगेंगे आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन यूहन्ना 14:6 में ऐसे लिखा है, पिता के पास जाने के लिए यीशु मसीह बोल रहा है खुद अपने को, मैं ही हूँ मार्ग, मैं ही हूँ सत्य और मैं ही हूँ जीवन जो आपको दे सकता है पिता के पास जाने के लिए मेरे नाम से, है ना, बिना मेरे द्वारा। यीशु मसीह के नाम में है जो हम जो भी चाहता है, हम जो मांग सकता है। यीशु मसीह में के नाम में अधिकार दिया गया है ना। मार्कुस माथी में अगर हम देखेंगे 28 में, सारे अधिकार मुझे दिया गया, है ना। पहले ये पृथ्वी किसको दे दिया था? आदम और हवा को दिया था। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। परमेश्वर की नज़र में वो लोग ने क्या किया? फेल हो गया। ये लोग रखवाला के लिए दिया था, ये देखभाल करने के लिए दिया था, लेकिन वो लोग ने नहीं देखभाल कर पाया। शैतान के हाथ में आ गया था और शैतान के हाथ में है। इसलिए आज आपको हमको क्या करना चाहिए? ये पृथ्वी में हम भी एक निवासी होकर, पृथ्वी में हम भी रहकर, हमारा पास, आपका पास आज यीशु मसीह ने जो अधिकार, जो उसने जो जीत लिया, वो अधिकार उनके नाम पर उपयोग करने के लिए आपको हमको दिया गया है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करे, यीशु मसीह के नाम को लेकर जो भी आप चाहे मांग सकते हैं। जो भी अगर आपके पास, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, अगर ऐसे कोई बीमार है, ऐसा कोई तकलीफ है, ऐसा कोई कमी है, ऐसा कोई घटना है, ऐसा आर्थिक की प्रॉब्लम है, मांगो 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 मांगो, यीशु मसीह से मांगो, परमेश्वर पिता से मांगो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और क्या हमको क्या मिलेगा? हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। और जैसे यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, है ना। हमारा जितने भी जरूरतों है उसको हम मांग सकता है। आज आपको क्या चाहिए? आज आपको क्या जरूरत है? पिता आपको हमको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप हम नहीं मांगने से वो हमको नहीं देगा। हालेलुया। यही है आज आपको हम यस लॉ वचन के द्वारा जो हम देख रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर पिता जो हमको प्रेम करता है, उनसे हम क्यों नहीं मांगेंगे? मांगना चाहिए। हालेलुया। तो जब हम ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर, ऐसा पवित्र परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, तो हम क्या होता है? हमारा अंदर में ऐसा हमारा स्थिति, हमारा दिल के विषय में ऐसे हमको प्रकट करने लगता है ना। शैतान हमको क्या करता है? और हमको, ओ तू तो पवित्र नहीं है, ओ तू तो पापी है, ओ तू तो ऐसा, हमको ग्लानि महसूस कराता है। लेकिन पिता के पास जब हम आता है, वो यीशु मसीह ने जो नहीं कर सकता था, हम पापी है, मालूम है, हमारा अंदर में बहुत ऐसा कुछ है जो हम परमेश्वर के पास हम आने के लिए लायक नहीं है, लेकिन हमारा बदले जो यीशु मसीह ने जो किया, जो हम नहीं कर सकता था, यीशु मसीह ने किया। वो हमारा पाप सब माफ कर हमको पवित्र बनाकर उनके पास आने के लिए वो योग्य ठहराया। और जब हम ऐसे आता हैं, हम अपने स्थिति को जानकर हम पिता के पास जब हम आते हैं, उनके पवित्रता के को हम जब देखते हैं, हमारा अंदर में जितना भी पापी है, जितना भी बुरा स्वभाव जितना भी है ना, उनको हम घृणा करने लगता है। ऐसा नहीं कि उसको दोषी लगाने के लिए नहीं, लेकिन हाँ पिता, हम ऐसे ही था, हम ऐसा एकदम कुछ भी लायक नहीं था आपके पास आने के लिए, लेकिन आपने मुझे योग्य ठहराया, धन्यवाद। और अगर ऐसे भी हैं जो हमें अभी पापी में ऐसा कुछ, जो भी हमने गलत चीज़ों पर जो मन लगा के रखा हुआ है, सब हम उनके पास आके हम माफ़ी मांग सकते हैं। और वैसे ही जैसे पिता ने हमारा माफ़ किया, हमको माफ़ किया, हम भी दूसरों को माफ़ करना चाहिए। और ऐसे जब पिता के पास हम आते हैं, पिता हमको आशीष देता है,
वो हमको हमारा हमारा स्थिति जैसा था उसको बताकर हमको नम्र बनाता है, हमको धन्यवादित है ना, थैंक्स गिविंग है ना, और प्रेज, जीवित बलिदान हम अपने जीवन उनके लिए जीने के लिए, ऐसा हमको समर्पित के जीवन जीने में वो हमको मदद करता है। और जब हम ऐसे समर्पित की जीवन जीता है, क्या पिता को हम धीरे धीरे हम पिता को दिल को हम जाने लगता है। और जब जो पिता जो चाहता है वही हमारा इच्छा भी धीरे धीरे बने। परमेश्वर चाहता है ना, कि हम उनके पास आके ऐसा मांगने वाला हो, वो हमको जरूर देगा, है ना। प्रार्थना हम क्यों उससे हम नहीं मांगेंगे, हम मांगना चाहिए, है ना। और जब हम उनके पास ऐसे आता है, उनके पवित्रता को हम मालूम होने लगेंगे, उनके पास हम उनको ऐसा हम जाने लगेंगे, हम अपने गलतियों को और हमारा जो पापी था, जिस स्थिति में हम था उसको हम मालूम होने लगेंगे। इसलिए परमेश्वर हमसे ये बोल रहे हैं, है ना, अपने पापों के लिए हम माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा पाप के लिए जो हम नहीं कर सकता था, यीशु मसीह ने क्रूस पर मारकर हमारे लिए किया था। और आज हमको क्या करना चाहिए? आज हमको जो भी लोग हमारा ऊपर में जो बुरा काम जो किया, दुख जो पहुंचाया, वो सब को जैसे पिता ने जैसा हमारे लिए माफ़ किया, वैसे हम भी उन लोगों के लिए माफ़ करना चाहिए। और जब हम ऐसे करता है, वो हम अपने जैसे पापों को जब हम सोचता है, हमको नम्र करा देता है परमेश्वर। पिता के प्रगट जो हमारा पापों को जब प्रकट करता है, वो हमको दोषी लगाने के लिए नहीं, लेकिन वो हमको वो पाप को घृणा करने के लिए, है ना। वो ऐसा पाप था, वो ऐसे की वजह से ऐसे दुख यीशु मसीह को उठाना पड़ा, है ना। जब हम ऐसे मालूम हो जाता है, वो जो परमेश्वर के दिल में जो चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, वो ऐसे बातों को और हम करने के लिए मन नहीं करेंगे, है ना। और हम जो यीशु मसीह ने जो उस पर जो विजय प्राप्त हो चुका था, वो विजय आज हमारा आपका भी है। वो जानकर हम सच में पिता, आपने मुझे बहुत आशीष दिया है, आपने हमको बहुत माफ़ किया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ, उसके लिए हम धन्यवादी हूँ, है ना। और ऐसे करके और ऐसा कुछ और बातें हैं जो अभी भी हम जो नहीं बदला है, ऐसा कुछ पाप है जो और हम अभी भी हम पकड़ के रखा है, थाम के रखा है, या हम सोच रहे हैं, पिता के पास हम आके माफ़ी मांग सकेंगे, और पिता ज़रूर हमको माफ़ करेगा। हालेलुया। और ऐसे करके हम अपने को यीशु मसीह के लिए, है ना, और पिता के इच्छा के अनुसार अपने को ऐसे समर्पित करके, जीवितों बलिदान, है ना, लिविंग सेक्रीफाइस करके हम उनके लिए हम जी पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह आपको हमको ये प्रार्थना में बहुत बातें ऐसे सिखा रहा है। और अगर हम 13 में अगर देखेंगे, है ना, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन, हमको परीक्षा में ना डाल, लेकिन बुराई से हमको बचाने के लिए, है ना। हमारा दुश्मन होता है शैतान। अगर हम पहला पत्रस 5 का 8 में अध्याय 8 में अगर हम देखेंगे, है ना, सचेत हो और झांकते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान राजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, है ना। तो शैतान हमारा जो विरोधी है, वो नहीं चाहता है कि हम ऐसे सच्चाई को हम मालूम हो या स्वर्ग के लिए हमारा मन लगाओ। वो चाहता है नहीं, यहाँ पे स्वर्ग है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे जो भी आप अच्छा करता है उसका इनाम मिलेगा, जो बुरा करता है यहाँ पे आपको सजा मिलेगा, यहाँ पे बस पृथ्वी में नहीं। यीशु मसीह प्रार्थना में सिखा रहा है, तू जो स्वर्ग में है ना, और ये पृथ्वी में उनके इच्छा आने के लिए बोल रहे, तो अलग जगह बता रहा है। और सच में नरक, स्वर्ग और नरक बहुत अलग जगह, और पृथ्वी अलग जगह है, ये 3 दूसरे जगह। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा दुश्मन है जो वो नहीं चाहता है कि हम स्वर्ग में, जहाँ पे सोना से जो बनाया हुआ जगह पे, है ना, और वो चाहता है हम
नरक में जाए, आग में हमेशा जलते, कभी भी जो हम नहीं मारेगा लेकिन जलते रहेगा, ऐसे धन उठा के, है ना, रहने के लिए शैतान चाहता है। तो आपको हमको वो भरमाता है, इसलिए हमको जागृत रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है ना, फॉर योर्स इज द किंगडम एंड द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर, है ना, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो परमेश्वर का है, अंत में सब कुछ पिता परमेश्वर के हाथ पे, पिता परमेश्वर ने जो इच्छा, पिता परमेश्वर ने जो योजना बनाया, पूरा उसका होगा, पूरा महिमा, पूरा राज उसका है, पिता का है। लेकिन आज वो हमको बोल रहा है, मांगो, प्रार्थना करो। ऐसा कुछ है जो आपके जीवन में जो कमी है, ऐसा कुछ है जो आप चमत्कार के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कुछ है जो आपके जीवन में जो आर्थिक की ब्रेक थ्रू आप चाहता है, पढ़ाई में, आपके पढ़ाई में, आपके तकलीफ, आपके जीवन में ऐसा कोई है, तो आज वचन के द्वारा आपको हमको बोल रहा है, पिता आओ मेरे पास, मांगो मुझसे, है ना। और प्रार्थना में ऐसा कुछ सामर्थ है जो खजाना जो छुपा हुआ है, उसको हमको प्रकट करने के लिए, उसको हमको जानने के लिए आज आप भी, हम भी, ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। आप भी यीशु मसीह के पास हमको आकर मांगना चाहिए, मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। सच में मैं तो ये चाहता हूँ, और ये बातों को हमको और गहराई से हम जाना चाहता हूँ। प्रार्थना, सफलता पर प्रार्थना, है ना। एलिया ने जो प्रार्थना किया था, लगभग 2.5 साल जो बारिश नहीं हुआ, और वो जब उसने प्रार्थना किया फिर बारिश आया। बोल रहे हैं आप भी, हम भी ये कर सकता है, बाइबल हमको बताता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाता है। बहुत चीज़ है जो हमको सीखना चाहिए, बहुत चीज़ है जो हमारे आंखें अभी बंद है, क्योंकि हम इधर उधर देख रहे हैं। हम परमेश्वर की नज़र में अगर हम ऐसे आके मांगेंगे तो वो हमको प्रकट करेगा, वो हमारे जीवन में वो मदद करेगा, ताकि हम वो सामर्थ को हम पहचान सके, जान सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और विनती करेंगे कि सच में प्रभु आपके पास हम आके प्रभु विनती करना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया। आज जितने भी प्रभु हालेलुया देख रहे हैं और प्रार्थना यस लॉर्ड के जीवन में वो लोग जीना चाहता है प्रभु, या आपको ग्रहण करना चाहता है प्रभु, और ऐसे जीवन में वो जीना चाहता है प्रभु, आप उन लोग को मदद करने के लिए आज हम आपके चरणों में आता हूँ प्रभु। हालेलुया। सच में प्रभु आप जैसा कोई नहीं प्रभु, सच में धन्यवाद लो। सच में आप हम जान गया प्रभु कि आप ही है प्रभु जीवन, सत्य और मार्ग प्रभु, और आपके बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद लो। अब हमारा चातन प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। अब हमारा यस लॉर्ड, हालेलुया, जो भी हमारे जीवन में ज़रूरतों हैं आपके नाम से प्रभु सब कुछ है प्रभु, हालेलुया, हम मिल सकता है प्रभु। धन्यवाद लो। हम चाहता हो प्रभु आज से हो यस लो, हम आपके लिए जिए प्रभु, हालेलुया। जितने भी प्रभु हालेलुया ये इनका इच्छा है प्रभु, उन लोग को आप आशीष देने के लिए, उन लोग के प्रार्थना का उत्तर देकर प्रभु उन लोग के जीवन में आप चमत्कार करने के लिए, और ये इच्छा को और आने वाला दिन में भी आपके वचन को पढ़कर आपकी इच्छा को जानकर प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाला, जीने वाला हम बन सके प्रभु। हालेलुया। सबको आप आशीष देने के लिए हम ये प्रार्थना सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमेन। आइए हम सब छोटी सी प्रार्थना के साथ ही आराधनालय को समाप्त करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, फिर से एक बार तेरे चरणों में आते पिता परमेश्वर जो देख रहे हैं प्रभु, सभी को तेरे चरणों में लाते प्रभु जी, सभी को आपको योजना आपके नाम से पूरा होने के लिए प्रभु जी सबको इस्तेमाल करें प्रभु जी, सबके जीवन में काम करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। जहाँ जहाँ लोग देख रहे प्रभु सबको तेरे हाथों में देते प्रभु, इस घर को, इस परिवार को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटों को पूरा होने के लिए प्रभु जी तेरे हाथों में देते प्रभु जी। प्रभु जी हम सबको इस्तेमाल करें प्रभु जी, आपकी ये आराधना को तेरे हाथों में देते सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम सब आज के मिलने को इसी तरह समाप्त करते हैं और अगले सप्ताह हम सब मिलते रहेंगे इसी तरह। और सभी को जय मसीह।